गुड मॉर्निंग बच्चों। कल हमने आपको कक्षा 5 कलरव का पंच परमेश्वर दूसरा पाठ पढ़ाया था और आज हम आपको उसके आगे का आधा पाठ पढ़ाएंगे। लेकिन इसके पहले हमने आपको कुछ प्रश्न उत्तर करने के लिए दिए थे पैराग्राफ से। उम्मीद है आप लोगों ने कर लिए होंगे। अब शुरू करते हैं। एक दिन संध्या के समय एक पेड़ के नीचे पंचायत बैठी। जुम्मन शेख ने पहले से ही सारा प्रबंध कर रखा था। पंच लोग बैठ गए तो बूढ़ी खाला ने उनसे विनती की, पंचों, आज 3 साल हुए मैंने अपनी सारी जायदाद अपने भांजे जुम्मन के नाम लिख दी थी। जुम्मन ने रोटी कपड़ा देना कबूल किया था। साल भर तो मैंने रो धोकर इसके साथ काटा, पर अब सहा नहीं जाता। मुझे ना पेट की रोटी मिलती है न तन का कपड़ा। मैं बेसहारा हूँ। तुम लोग जो राह निकाल दो उसी राह चलूँ। मैं पंचों की बात सिर माथे चढ़ाऊँगी। खाला ने पंचों से क्या कहा? अब आप इस पैराग्राफ से ढूंढ के ये प्रश्न लिखेंगे, खुद से लिखेंगे कि खाला ने पंचों से क्या विनती की। अब दूसरा स्टैंजा, सरपंच किसे बनाया जाए? इस प्रश्न पर जुम्मन शेख और खाला जान में कुछ कहा सुनी हो गई। अंत में खाला बोली, बेटा, पंच न किसी के दोस्त होते हैं न किसी के दुश्मन। तुम्हारा किसी पर विश्वास ना हो तो जाने दो। अलगू चौधरी को तो मानते हो, लो मैं उन्हीं को सरपंच मानती हूँ। जुम्मन शेख आनंद से फूल उठे, परंतु मन का भाव छिपाकर बोले, चलो अलगू चौधरी ही सही। खाला ने किसको पंच बनाया? जुम्मन शेख आनंद से क्यों फूले न समाये? इन दोनों प्रश्नों के उत्तर आप इस पैराग्राफ को पढ़ के इसमें से ढूंढिए और लिखिए। अलगू चौधरी सरपंच हुए। उन्होंने कहा, शेख जुम्मन, हम तुम पुराने दोस्त हैं, मगर इस समय तुम और बूढ़ी खाला दोनों हमारी निगाह में बराबर हो। जुम्मन ने कहा, खुदा गवाह है, आज तक मैंने खाला जान को कोई तकलीफ नहीं दी। अलगू चौधरी ने जुम्मन से जिराह शुरू की। जुम्मन चकित थे कि अलगू को हो क्या गया है। अभी तो ये मेरे साथ बैठे थे, अब इतने प्रश्न मुझसे क्यों पूछते हो? जुम्मन ये सब सोच ही रहे थे कि अलगू ने फैसला सुनाया। जुम्मन से पंचों ने इस मामले पर विचार किया। उन्हें यह चुत मालूम होता है कि खाला जान को माहवार खर्च दिया जाए, बस यही हमारा फैसला है। अगर खर्च देना मंजूर ना हो तो रजिस्ट्री रद्द समझी जाए। जुम्मन अलगू के फैसले पर क्यों चकित थे? इस तरह अलगू जिरह कर रहे थे। जुम्मन इस बात से क्यों चकित थे? अलगू चौधरी ने क्या फैसला सुनाया? ये दोनों प्रश्न आप इस पैराग्राफ से ढूंढिए और लिखिए। फैसला सुनते ही जुम्मन सन्नाटे में आ गए। अंत में फैसले की सभी लोग प्रशंसा कर रहे थे। अलगू के फैसले की सभी लोग प्रशंसा कर रहे थे, पर इस फैसले ने अलगू और जुम्मन की दोस्ती की जड़ हिला दी। जुम्मन को ये फैसला आठों पहर खटकने लगा। वे इस ताक में थे कि किसी तरह अलगू से बदला लेने का अवसर मिले। ऐसा अवसर जल्द ही जुम्मन के हाथ आया। अलगू चौधरी बटेसर से बैलों की एक बहुत अच्छी जोड़ी लाए थे। द योग से जुम्मन की पंचायत के 1 महीने बाद इस जोड़ी का एक बैल मर गया। अब अकेला बैल किस काम का? गांव में समझू साहू थे। उन्होंने 1 महीने में दाम चुकाने का वादा करके चौधरी से बैल खरीद लिया। अब इस पर आप बताइए, अलगू चौधरी ने जुम्मन के विरोध में फैसला क्यों सुनाया? अब क्या जुम्मन के हाथ में अलगू चौधरी से बदला लेने का अवसर आया? क्या उनको बदला लेने का अवसर मिला? समझू साहू ने नया बैल पाया तो लगे रगेदने, न चारे की फिक्र न पानी की। वो दिन में 3-3 4-4 खेपे करने लगे। एक दिन साहू जी ने दूना बोझा लाद दिया। बैल ने जोर लगाया, पर वो आधे रास्ते में ही धरती पर गिर पड़ा और ऐसा गिरा कि फिर ना उठा, मीन्स मर गया। इस घटना को कई महीने बीत गए। अलगू जब बैल का दाम मांगते तब साहू सहुआइन दोनों ही झल्ला उठते, कहते मुर्दा बैल दिया था, उस पर दाम मांगने चले हैं। इसी तरह कई बार झगड़े हुए, पर साहू जी ने बैल का दाम न चुकाया। लोगों ने साहू जी को समझाया, भाई पंचायत कर लो, जो कुछ तय हो जाए उसे स्वीकार कर लो। साहू जी राजी हो गए तथा अलगू ने भी हामी भर ली। समझू साहू ने नए बैल के साथ कैसा व्यवहार किया?
इसके बाद दूसरा प्रश्न, अलगू जब बैल का दाम मांगते तब साहू और सौहाइन उनसे क्या कहते? अब इसके आगे, उसी वृक्ष के नीचे पंचायत शुरू हुई। रामधन ने कहा, चौधरी बोलो किसको पंच मानते हो? अलगू ने कहा, समझू साहू ही चुन ले। समझू खड़े हुए और कड़क कर बोले, मेरी ओर से जुम्मन शेख। जुम्मन का नाम सुनते ही अलगू का कलेजा धक धक करने लगा। फिर उन्होंने कहा, ठीक है, मुझे स्वीकार है। समझू साहू ने पंच के लिए किसका नाम लिया? जुम्मन का नाम सुनते ही अलगू का कलेजा धक धक क्यों करने लगा? सरपंच का आसन ग्रहण करते हुए जुम्मन में उसी जिम्मेदारी का भाव पैदा हुआ। उन्होंने सोचा, मैं इस समय न्याय के सर्वोच्च आसन पर बैठा हूँ, सत्य से जौ भर भी टलना मेरे लिए उचित नहीं है। पंचों ने दोनों से सवाल जवाब शुरू किया। बहुत देर तक दोनों अपने अपने पक्ष का समर्थन करते रहे। अंत में जुम्मन ने फैसला सुनाया, अलगू चौधरी और समझू साहू, पंचों ने तुम्हारे मामले पर अच्छी तरह विचार किया। समझू के लिए उचित है कि बैल का पूरा दाम दे। जिस समय उन्होंने बैल लिया था उस समय उसे कोई बीमारी न थी। बैल की मृत्यु केवल इस कारण हुई कि उससे कठिन परिश्रम लिया गया और उसके दाने चारे का प्रबंध नहीं किया गया। दोनों की बात सुनकर जुम्मन शेख ने क्या फैसला सुनाया? जुम्मन शेख ने अलगू चौधरी के पक्ष में फैसला क्यों सुनाया? उनके मन में जो प्रतिशोध लेने की भावना थी, तो उन्होंने उस समय जब उनको मौका मिला, अवसर मिला, तो उन्होंने अलगू चौधरी से प्रतिशोध क्यों नहीं लिया? अलगू चौधरी फूले न समाये, उठ खड़े हुए और जोर से बोले, पंच परमेश्वर की जय। साथ ही सभी लोगों ने दोहराया, पंच परमेश्वर की जय। थोड़ी देर बाद जुम्मन अलगू के पास आए और उनके गले से लिपट गए। अलगू रोने लगे। इस पानी से दोनों के दिलों का मैल धुल गया। मित्रता की मुरझाई हुई लता फिर हरी हो गई। इस कहानी को किसने लिखा है? इस कहानी को मुंशी प्रेमचंद ने लिखा है। ये उन्होंने बहुत सारी कहानियाँ लिखी हैं। उनकी सभी कहानियों में से ये एक इनकी बहुत अच्छी कहानी है। प्रेमचंद का जन्म सन 1880 में हुआ था और उनकी मृत्यु सन 1936 में हुई थी और हिंदी में उनको कथा सम्राट के रूप में जाना जाता है। हिंदी और उर्दू में लगभग 300 कहानियाँ इन्होंने लिखी, अनेक श्रेष्ठ उपन्यासों की रचना की। इनके उपन्यासों में गोदान, गबन तथा कहानियों में ईदगाह, पूस की रात, दो बैलों की कथा, कफन आदि प्रमुख हैं। मानसरोवर इनकी कहानियों का संग्रह है। ये आपको प्रेमचंद जो इसके राइटर थे उनके बारे में बताया हमने। अब जितने प्रश्न हमने आज बोले हैं आपको पैराग्राफ वाइज, उसको आप पैराग्राफ पढ़ेंगे और उसमें से ढूंढ कर लिखेंगे। यही आपका होमवर्क है। थैंक यू।